दक्षिण पश्चिमी मानसून, यानी भारत में सर्वप्रथम किस मानसून की मतलब एंट्री होती है, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून की होती है, ये आपको बता दिए थे। अब देखो एक चीज हम लोग जानते हैं कि सर्वप्रथम भारत में जो दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है वो सर्वप्रथम किस राज्य से टकराता है, किससे टकराता है, केरला से टकराता है, यानी कि पश्चिमी घाट पर्वत पर किससे टकराता है, केरला से टकराता है। ये आपको हमने पहले ही अवगत करा दिए थे, राइट, ये आपको ध्यान रखना। लेकिन यहाँ प्रश्न एक और था कि सर कौन सा केंद्र प्रदेश था जिससे ये मानसून टकराता था, तो अंडमान निकोबार था। यहाँ पर कौन सा केंद्र प्रदेश था, अंडमान निकोबार था। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून जो था यह दो भागों में विभाजित होता है, दो भागों में क्या हो जाता है, विभाजित, ठीक है, दो यानी दो शाखाओं में डिवाइड हो जाता है। दो भाग कौन कौन से हो जाते हैं, तो एक तो था अरब सागर, अरब सागर में बढ़ जाता है एक अरब सागर का मानसून, एक होता है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो हम लोग कल जो अध्ययन कर रहे थे किसका अध्ययन कर रहे थे, अरब सागर का। अब अरब सागर की तीन शाखाएं थी, कितनी शाखाएं थी, तीन शाखाएं। अब तीन शाखाएं कौन कौन सी थी वो समझना है आपको। देखो अरब सागर की तीन शाखाएं हमारे सामने दिख रही थी हमको, तीन शाखाएं। तो पहली तो शाखा हमारे सामने क्या थी, जो पश्चिमी घाट पर्वत पर टकराती है, पश्चिमी घाट पर्वत पर जो टकराने वाली जो शाखा है। अब शाखा का नाम अलग नहीं करते, बस ये कहते हैं एक नंबर कौन सी शाखा थी, पश्चिमी घाट पर्वत पर टकराने वाली। पश्चिमी घाट कौन सा था, तो यही वाला पश्चिमी घाट है, मतलब केरल पर जो टकराती है, तो केरल से स्टार्ट होकर के मुंबई तक जो जाती है ये पूरी शाखा क्या कहलाती है, पश्चिमी घाट पर्वत की शाखा कहलाती है, ये आपको ध्यान रखना। दूसरी जो शाखा हमें दिख रही थी वो कौन सी थी, तो देखो ये तो ऊपर था विंध्याचल पर्वत, क्या था, विंध्याचल पर्वत था। और यहाँ पर क्या था, यहाँ था सतपुड़ा पर्वत, क्या था, सतपुड़ा, ये सतपुड़ा पर्वत था। तो इसके बीचों बीच से यहाँ पर एक क्या था, अमरकंटक था, अमरकंटक से एक नदी निकल के आती थी जिसका नाम क्या था, नर्मदा नदी थी। क्या नाम था, नर्मदा। एक ऊपर भी जा रही थी यहाँ से एक नदी, तो हमें उससे भी बता रहा हूँ, यहाँ पर फिलहाल इसका ध्यान रखना है हमें। तो बताए थे आपको कि नर्मदा नदी बेसिन में जो मानसून की शाखा जाती है वो अरब सागर की दूसरी शाखा जाती है, यानी अरब सागर से आने वाले मानसून की कौन सी शाखा थी, दूसरी। पहली शाखा टकरा रही है वो कौन सी थी, पहली शाखा तो वो पश्चिमी घाट पर्वत थी। अब दूसरी शाखा कौन सी हो जाएगी, ये दूसरी हो जाएगी आपकी ये वाली शाखा। तो अरब सागर से सेकंड शाखा कहाँ चली जाती है, तो वो जाती है कहाँ पर, तो आपको ध्यान रखना, वो चली जाएगी कहाँ, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के मध्य में। तो यहाँ पर वर्षा होती है, कहाँ होती है, मतलब। तो अरब सागर की दूसरी शाखा की विशेषता क्या है, ये नर्मदा नदी घाटी में वर्षा करता है, ठीक है, ध्यान रखना। नर्मदा नदी घाटी में क्या होती है, वर्षा, सेकंड शाखा से, ठीक है, ध्यान रखना। और प्रथम शाखा से कहाँ होती है, पश्चिमी घाट पर्वत पर। प्रथम शाखा से कहाँ होती है, पश्चिमी घाट पर्वत पर। और सेकंड शाखा से अगर हम देखें तो कहाँ हो रही है भैया, नर्मदा नदी घाटी में वर्षा होती है। अब इसे नर्मदा नदी घाटी के संबंध में प्रश्न आता है, ये पूछता है अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, नर्मदा नदी है, ऐशरी बनाती है, नर्मदा नदी है, ये पूछता है। क्योंकि ये जो नदी होती है जब ये वर्षा होती है ना तो काफी ज्यादा विकराल रूप ले लेती है, विकराल रूप, ठीक है, ले लेती है। तो मतलब ये अपना क्या करती है, अपना जो रूप है वो उग्र कर लेती है। तो उग्र नदी भी किसे कह देते हैं, नर्मदा नदी को ही कह देते हैं। क्योंकि जब दूसरी शाखा बारिश करती है, प्रथम शाखा का नाम क्या हो गया, तो प्रथम शाखा तो हमारे सामने पश्चिमी घाट पर्वत की शाखा हो जाएगी जो वहां वर्षा कर रही है, ठीक है। प्रथम शाखा कौन सी हुई, पश्चिमी घाट, ये प्रथम शाखा हो गई। तो ये लगातार यहाँ वर्षा करेगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ कंप्लीटली ये प्रथम शाखाएं घूमते हुए जाएगी। और सबसे पहले वर्षा कहाँ होगी, केरल में। कब होती है, जून के फर्स्ट वीक में, यानी कि भारत में मानसून का प्रवेश कब होता है, जून का फर्स्ट वीक। अब जून का फर्स्ट वीक का मतलब यह 1 जून को भी हो सकता है, 1 जून 2 जून, यानी कि 7 जून तक कभी भी वर्षा हो सकती है। कहाँ पर होती है, ये होती है केरला में। और ऐसे ही कहाँ पर हो जाती है, ऐसे ही अंडमान में। पूछेगा राज्य कौन सा है, तो केरला है, और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, अंडमान निकोबार है। अब दूसरे शाखा की हम लोग बात करें, दूसरी शाखा कहाँ जाती है, तो नर्मदा नदी बेसिन में। कहाँ चली जाती है, नर्मदा, समझ में आ गया। यानी मध्य भारत में वर्षा किस मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून की दूसरे भाग अरब सागर से आने वाली दूसरी शाखा से होती है। किससे होती है, अरब सागर से आने वाली दूसरी शाखा से यहाँ वर्षा हो रही है। अब तीसरी शाखा बची, कौन सी बची, तीसरी। अब तीसरी शाखा तुम देखोगे, ये दूसरी शाखा हम निकाल दे रहे हैं। अब तीसरी शाखा तुम देखोगे, ये दूसरी की वर्षा जहाँ करा देगा। तो तीसरी शाखा जो होती है वो सीधे चली जाती है इसके पैरेलल। तो जहाँ पर देखो, यहाँ पर एक गिरी की पहाड़ियां में तुम्हें कराई थी, गिरी की पहाड़ियां कराई थी। गुजरात में सर्वाधिक वर्षा मानसून से किस मानसून की शाखा से होती है,
तो अरब सागर के तीसरी शाखा से, अरब सागर की किससे होती है? तीसरी शाखा से गुजरात के गिरी, और गिरी मतलब कहाँ जाएगा? सौराष्ट्र में, गुजरात के। और यहाँ पर ऊपर क्या है? यहाँ पर हो जाता है, यहाँ पर क्या है? कच्छ। तो कच्छ में क्या इस मानसून से वर्षा होती है? नहीं होती है इस मानसून से। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इस गिरी के इस तरफ क्या हो जाएगा? वृष्टि छाया प्रदेश। आपको एक चीज बताया नहीं बताया है क्या? जो पर्वत होता है, ये पर्वत है, इस पर्वत के सामने तो क्या होगी? वर्षा हो जाएगी पर्वत के सामने। लेकिन ये बादल अगर ऊपर से चले गए तो इस बात इसका ढलान वाला एरिया या इस तरफ क्या कहलाता है? वृष्टि छाया प्रदेश। यहाँ वर्षा नहीं होती है। वर्षा कहाँ होती है? यहाँ टकरा जाएंगे बादल, वहीं वर्षा हो जाएगी। या जहाँ पर बहुत ज्यादा पौधे होंगे तो वहां वर्षा हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना। तो कहने का मतलब यह कि वृष्टि छाया प्रदेश में वर्षा नहीं होती है, ध्यान रखना। जैसे मैं कहूँ आपसे, भारत में सबसे बड़ा वृष्टि छाया प्रदेश कौन सा है? दक्कन का पठार। कौन सा है? दक्कन का पठार। तो दक्कन का पठार क्या है? सबसे बड़ा वृष्टि छाया प्रदेश है, आपको ध्यान रखना। तो पूछेगा भारत में वृष्टि छाया प्रदेश में वर्षा होती है? नहीं होती है। मतलब नहीं होने का मतलब है 20% होती है, तो हम ये मान सकते हैं हो जाएगा। अब तीसरी शाखा की हम लोग बात करेंगे, तो आपको पता है कि ये हमारा प्यारा भारत है, ऊपर तक हम लोग लेके जाएंगे। तो ये क्या है? जम्मू कश्मीर वाला एरिया आ जाएगा, ये लगभग ये आ जाएगा। ठीक है, आप समझो यहाँ पर। तो आप देखिएगा, ये तीसरी शाखा जा रही है तो यहाँ वर्षा कर देगी, और यहाँ से बचा हुआ कुछ होगा तो वो निकलेगी। तो यहाँ पर क्या है? एक पर्वत था, क्या नाम था? अरावली पर्वत। क्या नाम था? अरावली। तो प्रश्न यही आता है, ये बताइएगा भारत में वह कौन सी मानसून की शाखा है जो अरावली पर्वत के समानांतर जाते हुए है ना उत्तर भारत में चली जाती है और वर्षा करती है? तो वो कौन सी शाखा हो जाएगी? तीसरी शाखा, यानी कि अरब सागर से आने वाली मानसून की। कौन से मानसून की? दक्षिण पश्चिमी मानसून की तीसरी शाखा कहाँ जाती है? ये जाती है अरावली पर्वत श्रेणी के पैरेलल, यानी समांतर जाती है। दिल्ली में वर्षा करती है, तो दिल्ली में थोड़ा सा ऊंचा पड़ जाता है पर्वत, हल्की सी वर्षा होगी। लेकिन सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? उत्तराखंड में। कहाँ होती है? उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड में वर्षा करते हुए क्या हो जाएगी? ऐसे घूमते हुए आएगी, इधर आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? तो इस यानी हम ये कह सकते हैं कि सर, अरब सागर से आने वाला मानसून से जो भारत में वर्षा होती है, और बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून से वर्षा जो होती है, यानी कि दक्षिण पश्चिमी मानसून से भारत में वर्षा कितनी होती है? 80%। कितनी हो जाती है? 80%। लेकिन इनमें से हमने सिर्फ एक अभी देखा, एक को, अरब सागर के मानसून से। तो अरब सागर का मानसून की शाखा कितनी हो गई? 3 हो गई। कितनी शाखा हो गई? 3। अरब सागर ये यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं आपको, अरब सागर। तो एक शाखा तो ये हो गई, और दूसरी शाखा ये तीसरी शाखा। तो पहली शाखा कहाँ वर्षा करेगी? पश्चिमी घाट पर्वत पर। दूसरी शाखा मध्य भारत में। तीसरी शाखा उत्तर भारत में। कुछ समझ में आ रहा है? ये 3 शाखा आपको ध्यान रखनी है, ये सब उसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ के देखो, रीडिंग करके मस्त सब कुछ मिलेगा तुम्हें एकदम क्रम से। मैं सिर्फ तुम्हें समझा रहा हूँ, समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है? ये हो जाएगा। तो यहाँ तक तो हमारा क्या हो गया? अरब सागर का हो गया। ओवरऑल देखेंगे तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से जो वर्षा होती है भारत में कितना होती है? 80%। कितनी हो जाती है? 80% हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ा जाए। अब दूसरी देखते हैं, बंगाल की खाड़ी की शाखा। क्या है? बंगाल की खाड़ी की शाखा है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्या? बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक है, समझो। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब बंगाल की खाड़ी की शाखा को तुम देखोगे, इसकी 2 शाखाएं हमें पढ़ लेनी है। बंगाल की खाड़ी को भी कितने भागों में बांट देंगे हम? 2 शाखाओं में। पहली शाखा फर्स्ट शाखा, ठीक है, और ये हो जाएगी सेकंड शाखा, है ना। हालांकि से 3 शाखाओं में भी बांट सकते, लेकिन हम 2 शाखाओं में बांटते हैं, 2 शाखाओं से हमारा काम चल जाएगा। देखो, जब ये बंगाल है, कौन सा मानसून है? एक ही दक्षिण पश्चिमी मानसून। आ कहां से रहा है? दक्षिण पश्चिम से आ रहा है। तो भाई इधर से जब घूमते हुए जाएगा तो यहाँ पर ये यहाँ से निकलेगा, ठीक है, ये निकलेगा। तो निकलेगा तो देखो, आपको पता है कि यहाँ पर ये ऊपर क्या था? ये ऊपर था भैया हिमालय। ऊपर क्या था? उत्तर पूर्व की तरफ क्या था भारत में? हिमालय था। ये क्या था? हिमालय था, क्या नहीं था? हिमालय। और जो म्यांमार और भारत की सीमा पर एक पर्वत था, अराकान योमा। अराकान योमा एक्चुअली में हिमालय का ही नाम है। इसका नाम है हिमालय का, और इसके भी काफी मतलब ऊंचाई पाई जाती है औसतन के हिसाब से देखेंगे। तो आप एक चीज देखिएगा, अब यहाँ से ये शाखा जाएगी, यहाँ जाएगी नहीं जाएगी ये शाखा? तो ये शाखा टकराएगी कहाँ पर? म्यांमार के अराकान योमा पर्वत पर टकराएगी। तो ऐसे घूमते हुए शाखा ये क्या करेगी? वर्षा यहाँ कर देगी, यहाँ कर देगी। यानी एक शाखा तो कहाँ चली जाती है? यानी कि फर्स्ट शाखा जो होती है बंगाली खाड़ी की, वो कहाँ जाती है? तो वो जाती है अराकान योमा पर्वत से टकराएगी, से टकराती है। अब अराकान योमा का पर्वत कहाँ पर है? तो
अराकान युवा पर्वत कहाँ पड़ जाएगा? म्यांमार और भारत की सीमा पर। म्यांमार और भारत की सीमा पर कौन सा पर्वत है? अराकान युवा पर्वत है, यहाँ टकराएगी। तो वर्षा भी कहाँ होगी? वर्षा आप कर सकते हो, वर्षा कहाँ होगी भैया? तो वर्षा आप कर सकते हो, देखो यानी कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में। तो हम लिख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी से जाने वाली प्रथम शाखा से जो वर्षा होती है भारत में, वो किस भाग में वर्षा होती है? तो वर्षा आप कर सकते हो पूर्वोत्तर भारत में। पूर्वोत्तर भारत। अब पूर्वोत्तर भारत में कितने राज्य आते हैं? आपको तो 7 राज्य आते हैं। 7 राज्य कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड है, ये मणिपुर है, ये मिजोरम है, त्रिपुरा है, ये मेघालय है, और ये क्या? असम है। ये सभी 7 राज्यों में क्या है? वर्षा होगी। तो बंगाल की खाड़ी की प्रथम शाखा से कहाँ वर्षा होती है? तो आपको ध्यान रखना है वो कौन सा स्थिति हो जाएगी? पूर्वोत्तर भारत के, पूर्वोत्तर भारत में। बंगाल की खाड़ी किस शाखा से? फर्स्ट शाखा से। किस शाखा से होती है? फर्स्ट शाखा से, प्रथम शाखा से होती है। ये आपको ध्यान रखना है। अराकान यहाँ पर क्या करता है? ये टकराता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अरे समझ में आया कि नहीं आया? ये हो जाएगा। और पर्वत में पता होना चाहिए, ना पर्वत हमने आपको पहले ही पढ़ा दिए हैं, और नहीं पता है तो आपने क्या है अच्छी से मेहनत नहीं की है, इसलिए आपको मामला गड़बड़ हो रहा होगा। समझ में नहीं आ रहा है? पर्वतों को रिवीजन करना जरूरी है। जब भी पढ़ोगे पर्वतों का काम हर बार आएगा, नदियों का काम हर बार आएगा। नदियां याद है, पर्वत याद है, तो ज्योग्राफी का जो भी पोर्शन है ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अगर वही वीक पॉइंट रह गया है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट शाखा से वर्षा अराकान योमा यानी भारत और म्यांमार की सीमा पर होगी, और साथ में कहाँ होगी? पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में। अब पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में देखो तो मेघालय, अब मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है। मेघालय में, राइट। अब मेघालय में किस जगह पर होती है? मौसिनराम। मौसिनराम, और मौसिनराम क्या? दुनिया में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो मौसिनराम है। और मौसिनराम में कितना सेंटीमीटर? लगभग 1400 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितना सेंटीमीटर होती है? 1400 सेंटीमीटर। पूरी भारत, पूरे दुनिया में सर्वाधिक वर्षा, यानी हर रोज यहाँ वर्षा होती है। और कितना सेंटीमीटर लगभग है? 1400 सेंटीमीटर है। अब मौसिनराम किन पहाड़ियों के बीच में है? तो तीन चार पहाड़ियां, गारो, खासी, जयंतिया। ये हम मेघालय की पहाड़ियां बताए थे शुरुआत में। मिक्र रेंगमा की पहाड़ियां कहाँ है? असम में। और गारो, खासी, जयंतिया कहाँ पर पड़ती है? मेघालय में पड़ती है। तो हम मेघालय में बताए थे नहीं बताए थे? गारो और खासी और जयंतिया, और इनके बीच में ये क्या है? मानसून फंस जाता है। कौन सा मानसून है? बंगाल की खाड़ी की प्रथम शाखा वहां फंस जाती है, ध्यान रखना है। तो दुनिया में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मौसिनराम। और मौसिनराम कहाँ पड़ता है? मेघालय में। कहाँ पड़ता है? मेघालय। कितनी सेंटीमीटर वर्षा होती है? 1400 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर भैया? 1400 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है, सीधे सीधे वही डाटा है, कुछ और थोड़ी नहीं बता रहे हैं। जो आपके सामने पूछा जाता है वही बता रहे हैं आपको। ठीक है, ये बन जाएगा। तो सर्वाधिक। और दूसरा पूछेगा कि बताइए पूर्वोत्तर भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से ही होती है। लेकिन दक्षिण पश्चिमी मानसून की किस शाखा से? बंगाल की खाड़ी की फर्स्ट शाखा से। किससे होती है? बंगाल की खाड़ी की फर्स्ट शाखा से होती है। उत्तर भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है अरब सागर की थर्ड शाखा से। किससे होती है? अरब सागर की तीसरी शाखा से। पता नहीं बताया था अभी? तो ये हो जाएगा। दक्षिण पश्चिमी मानसून कितने भागों में बढ़ जाता है? 2 भागों में। कौन कौन सा? अरब सागरीय मानसून और बंगाल की खाड़ी का मानसून। अरब सागरीय मानसून कितने भागों में? 3 शाखाओं में। 3 शाखा। प्रथम शाखा कहाँ वर्षा करती है? पश्चिमी घाट पर्वत पर। कहाँ करती है? पश्चिमी घाट पर्वत पर करती है, राइट। ये हो जाएगा। दूसरी शाखा मध्य भारत में। दूसरी शाखा मध्य भारत। तीसरी शाखा उत्तर भारत में। कहाँ करती है? उत्तर भारत। दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और तराई क्षेत्र जो मतलब उत्तर प्रदेश का, वो लगभग कहाँ वर्षा हो जाती है? यहाँ। हालांकि तराई क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा कहाँ किससे होगी? तो बंगाल की खाड़ी के मानसून से होगी। तो बंगाल की खाड़ी का मानसून ये क्या हो जाएगी? दूसरी शाखा कट जाएगी। कहाँ कट जाएगी? इस तरफ। तो बंगाल की खाड़ी की दूसरी शाखा जो होती है, वो जो वर्षा करेगी वो कहां से स्टार्ट कर देती है? वर्षा बिहार से। कहां से कर देती है? बिहार और उत्तर प्रदेश। बिहार, उत्तर प्रदेश। तो बिहार, उत्तर प्रदेश और ओडिशा वगैरह में भी यहाँ पर वर्षा करती है ये। तो बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल भी लगा लो यहाँ पर। पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल से वर्षा करते हुए जाएगी दूसरी शाखा। बंगाल की खाड़ी की दूसरी शाखा कहाँ वर्षा करेगी? तो ये कौन सा एरिया है भैया? ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार और उत्तर प्रदेश, यानी पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश से क्या कौन सी शाखा वर्षा कर रही है? बंगाल की खाड़ी की दूसरी शाखा। समझ में नहीं आ रहा? बंगाल की खाड़ी। प्रश्न यह था उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून की शाखा से होती है? तो किससे होती है? तो आपको ध्यान रखना हो जाएगी बंगाल की खाड़ी की सेकंड शाखा से। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा, लिख सकते हो इस बात को। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होगी? तो बंगाल की खाड़ी की सेकंड शाखा से। बंगाल की खाड़ी की सेकंड शाखा से होती है। बंगाल की खाड़ी की सेकंड शाखा से। समझ में नहीं आ रहा है? बंगाल की खाड़ी की सेकंड शाखा से क्या होगी?
इसमें वर्षा होगी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो आगे बात करते हैं। हालांकि ध्यान रखना है, दुनिया में सर्वाधिक वर्षा, दुनिया में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मौसम में। देखिए मौसम में किस शाखा से? बंगाल की खाड़ी की फर्स्ट शाखा से। किससे होती है? फर्स्ट शाखा से। टोटल शाखा कितनी है? 5 शाखाएं टोटल। कितनी है? 5। 3 शाखाएं अरब सागर और 2 शाखा बंगाली खाड़ी। कर लेना है, हो जाएगा। जब दूसरी शाखा जाती है बंगाली खाड़ी की, तो सबसे पहले किस राज्य में वर्षा करेगी? बंगाली खाड़ी की दूसरी शाखा पश्चिम बंगाल में, फिर क्या करती है? झारखंड बिहार में, फिर क्या करेगी? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में जब करेगी तो आप बताओ ना, इधर से ये मानसून आ गया है और इधर से ये शाखा आ गई, यहाँ पर दोनों टकरा जाएंगी, टकरा जाएंगी। तो वर्षा सर्वाधिक कहाँ हो जाती है? फिर पश्चिमी, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और हम क्या कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं दिल्ली वाले एरिया में वर्षा कहाँ हो जाती है? यहाँ हो जाती है। ठीक है। हालांकि मैं आपसे बोलूं कि दक्षिण पश्चिमी मानसून सबसे बाद में वर्षा किस राज्य में करेगा? सबसे बाद में। तो किस राज्य में करता? पंजाब में। कहाँ करेगा? पंजाब में। देखो प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, कि दक्षिण पश्चिमी मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। सबसे पहले किस राज्य में वर्षा होती है? केरला में। सबसे पहले किस? केरला में। सबसे बाद में किस राज्य में होती है? पंजाब में। किस राज्य में होती है? पंजाब में। तो ले लो इस बात को, यानी दक्षिण पश्चिमी मानसून से सबसे पहले वर्षा, सबसे पहले तो कहाँ होगी? केरला में होगी। कहाँ? केरला में। और सबसे बाद में कहाँ होती है? तो ये होती है पंजाब में। सबसे बाद में, ध्यान रखना है, सबसे बाद में कहाँ होती है? पंजाब में। ठीक है। सर्वाधिक कहाँ होती है? मौसम में। सर्वाधिक मौसम। उत्तर प्रदेश में सबसे, मतलब उत्तर प्रदेश में जो वर्षा होती है वो किस मानसून से होती है? बंगाली खाड़ी की सेकंड शाखा से। ठीक है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? गोरखपुर में। कहाँ होती है? गोरखपुर में। और सबसे कम कहाँ होती है? मथुरा में होती है। कहाँ होती है? मथुरा में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? गोरखपुर में। और सबसे कम वर्षा मथुरा में। सबसे कम वर्षा मथुरा में। ठीक है, ये आपको उदाहरण है, तो मेंशन कर लीजिएगा ये कहीं पर भी। समझ में आया? यही मानसून है। अब क्या बच गया? अब बचता है मानसून का निवर्तन। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या है? मानसून का लौटना ही क्या कहलाता है? मानसून का निवर्तन। तो डाल लीजिए हेडिंग। और लौटा ले मानसून को। अरे चला गया है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर हो गया, वो लौट रहा है, इसे बना रहने दे। अब दूसरा देखो चित्र बना लेना। देखो अरे गया है तो लौटेगा वही तो, क्या नहीं लौटेगा? कोई किसी रिश्तेदारी में जाता वहीं रह जाता है क्या? लौट के आता है, लौट के आता है। और कोई कोई बेशरम होता है वो नहीं आता है, वो कहता सेवा तो हो ही रही है ना? तो क्या करता? बैठा रहता, कहता अरे ठीक है, खाना पीना तो मिल ही रहा अच्छे से। अब देखो लौटने वाला सुनो, लौटने वाला गया है तो आएगा भी तो सही, गया है तो आएगा भी। तो हम वेब बना लीजिए उसी हिसाब से। छोटा सा वेब बना लेते हैं इसको, छोटे से वेब से समझ में आएगी। ठीक है, देखो गया है तो वापस आएगा, आएगा। अब देखो वापस आएगा तो वापस आएगा तो भारत में वर्षा कहाँ करेगा? तो एक हेडिंग डालिएगा, मानसून का निवर्तन। निवर्तन, निवर्तन मतलब तो लौटना, मानसून का लौटना। मानसून का लौटना किस दिशा से होगा ये बताओ आप। अब तो उसका दिशा, उसका नाम रखा जाएगा ना उत्तर पूर्वी। कहां से आएगा? अरे ये बताओ, ये वाला एरिया क्या है? उत्तर है, तो उत्तर पूर्वी से आएगा ना। मतलब मैं कहूंगा आपसे, मानसून यहाँ टकरा गया है, अब यहाँ से तो कोई मतलब नहीं, यहाँ पर है। अब वापस कहां से लौटेगा? ये वाला एरिया से तो वापस लौटेगा, यानी कि यहाँ से पूरा लौट के जाएगा वापस। जब ये लौटेगा ना तो लौट रहा किस दिशा से लौट रहा है? उत्तर पूर्वी। उत्तर पूर्वी मानसून क्या कहलाएगा? उत्तर पूर्वी मानसून। देखो जब मानसून आता है तब क्या कहलाता है? दक्षिण पूर्वी मानसून कहलाता है। जब मानसून लौटता है तो लौटते हुए मानसून कहते हैं मानसून का निवर्तन। क्या कहते हैं? निवर्तन। तो निवर्तन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? निवर्तन। अब निवर्तन का नाम क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्वी मानसून। क्या जाएगा? उत्तर पूर्वी। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ से ये वापस लौट रहा होगा, यहाँ से वापस लौट रहा होगा, ऐसे लौट रहा होगा, तो मुझे आप बताओ क्या यहाँ पर वर्षा होगी? यहाँ नहीं होगी। वर्षा कब होती है? जब कहीं जलीय क्षेत्र मिल जाए, जल के संपर्क में आ जाएगा तो आर्द्रता बढ़ जाएगी, और आर्द्रता बढ़ेगी तभी वर्षा होगी। आपको बताए थे नहीं बताए थे? निम्न वायु दाब और उच्च वायु दाब। तो जो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर हवाएं चलती हैं तो वो स्थिति बन जाएगी। लेकिन उनमें साथ साथ में क्या होना चाहिए? वर्षा कब होती है? जब बादलों में क्या हो जाए? नमी आ जाए, और जितनी अधिक नमी होगी उतनी ज्यादा वर्षा होने की संभावना होती है। तो अब मुझे बताओ, इस स्थल में नमी तो यहाँ होने वाली नहीं है, लेकिन जब इधर से वो लौट रहा होगा, यहाँ से लौट रहा होगा, तो इसका संपर्क किससे हो जाता है? बंगाल की खाड़ी में जल से।
बंगाली खाड़ी में जो भी जल है उससे क्या संपर्क हो जाएगा। अब ये जब जा रहा होगा तो मुझे ये बताओ, यहाँ पर तट है, यहाँ तट है, ये एक तट है, ये तट है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। इन तटों का नाम, तमिलनाडु के तट का नाम क्या बताओ, कोरोमंडल। क्या नाम है, कोरोमंडल तट है। क्या नाम है, कोरोमंडल। और आंध्र प्रदेश और इसका उड़ीसा का तट, तो बताइए ना, आंध्र प्रदेश का है और उड़ीसा, उत्पल, उत्पल तट है। और उत्तरी सरकार, क्या है, उत्तरी सरकार, क्या हो जाएगा, उत्तरी सरकार। तो निवर्तन, मानसून के लौटने से, मानसून का लौटना निवर्तन कहलाता है। निवर्तन का नाम क्या है, उत्तर पूर्वी मानसून। तो मानसून जब लौटता है तो भारत में जो वर्षा होती है वो कितना परसेंट होती है, तो ये होती है 17%। कितनी होती है, 7। लौटते हुए मानसून से भारत में कितना परसेंट वर्षा होगी, 17%, यानी 17% होगी। अब कहां होगी, कहां होगी बताइए, कहां होगी बताओ। तो ये वर्षा कहां हो जाएगी, तो आप धरना दक्षिण भारत में। कहां होती है, दक्षिण भारत में। अब दक्षिण भारत में किन किन राज्यों में होती है वो आपको ध्यान रखना है। तो राज्य कौन कौन से हो जाएंगे, तो ओडिशा में थोड़ी बहुत हो सकती है, ओडिशा में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में। लेकिन तमिलनाडु में सर्वाधिक होती है। तमिलनाडु में कहां होती है, सर्वाधिक। तमिलनाडु किस तट पर, कोरोमंडल तट पर। किस तट पर, कोरोमंडल पर। ये मेंशन कर लेना कहीं पर भी। तो लौटते हुए मानसून से सर्वाधिक वर्षा दक्षिण भारत में किस राज्य में होती है, तमिलनाडु में। लेकिन मैं बोलूंगा आपसे कि 80% किससे हो गई, ओवरऑल भारत में किससे हो गई, दक्षिण पश्चिम मानसून से। लेकिन दक्षिण पश्चिम मानसून जब गया है तो वापस भी आएगा, तो वापस आ रहा होता है। तो गया कब था, जून महीने में। कब गया था, जून में। अब वापस कब आएगा, बताओ कब आएगा, सितंबर। जैसे अभी सितंबर चल रहा है, अगस्त, सितंबर, सितंबर अक्टूबर में, अक्टूबर में पूर्ण रूप से लौट जाएगा, है ना। सितंबर और अक्टूबर महीने में क्या होगा वापस। तो मानसून का लौटना कब होता है, सितंबर अक्टूबर महीने में। मानसून कब लौटता है, सितंबर अक्टूबर महीने में लौट जाता है, पूर्ण रूप से लौटना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब लौटता है तो इसे नमी कहां से मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी से। कहां से मिल जाती है, बंगाल की। तो बंगाल की खाड़ी वाला जो मानसून है वो वर्षा कहां कर देगा, तो तमिलनाडु के कोरबंदर तट पर सर्वाधिक वर्षा करता है, आंध्र प्रदेश में भी कर देता है, और ओडिशा में थोड़ा सा वर्षा कर देता है। ये सर्वाधिक वर्षा कहां करता है, तो सर्वाधिक वर्षा करता है कोरोमंडल तट पर। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। क्या कोरोमंडल तट पर भारत में जो वर्षा होती है वो किस मानसून से होती है, तो बताइए किस मानसून से हो जाएगी, उत्तर पूर्वी मानसून से, या निवर्तन मानसून के लौटने से ही क्या जाती है, वर्षा होती है। कितना परसेंट होती है, 17%। कितना परसेंट है, 17% है। कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। ये कोई कहानी नहीं सुना रहे आपको, ये समझने वाली बात है, ये रट नहीं सकते हो आप। आपको रट कर नहीं कर सकते, रट करके ये समझना जरूरी है। ऊपर गया है तो दक्षिण पश्चिमी, ऊपर से नीचे आ रहा है तो उत्तर पश्चिमी। दिशा देख लो ना, दिशाएं कौन सी किधर आ रही है उस हिसाब से देख लीजिएगा, आपका हो जाएगा सही है। समझ में आया, ओके। तो कितना हो गया बताओ, 80% और प्लस 17% कितना हो रहा है, 97%। अभी कितना बच गया, 3% बचा। कितना बच गया, 3%। तो ये 3% वर्षा भी तो देखना होगा। तो अब नेक्स्ट करिएगा, नेक्स्ट। अब देखो, शीत ऋतु में भारत में वर्षा होती है। शीत ऋतु स्टार्ट हो गया, अक्टूबर हो गया ना, सितंबर अक्टूबर लौट गया। अब अक्टूबर से क्या हो स्टार्ट हो जाएगा, तो नवंबर दिसंबर वर्षा नहीं होगी, लेकिन जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी। तो जनवरी में एकदम उत्तर भारत में एकदम ठीक ठाक सर्दी पड़ रही होती है, पड़ती है। तो उत्तर भारत में शीत ऋतु में वर्षा होती है, हम कहते हैं शीत ऋतु। तो देखो, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। अब उसमें तुम्हारे मेंशन है पश्चिमी विक्षोभ, जेट स्ट्रीम, ये वहां पर मेंशन किया गया हो, देखो कहीं पर भी नोट्स में आप देखिएगा, वहां पर मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं शीत ऋतु में, तो बताइएगा शीत ऋतु में, शीत ऋतु, शीत ऋतु में जो वर्षा होती है भारत में शीत ऋतु में, वो होती है पश्चिमी विक्षोभ से, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से। पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ से क्या होती है, वर्षा होगी। पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, राइट, पश्चिमी विक्षोभ से होगी। पश्चिमी विक्षोभ से जो होती है, पश्चिमी विक्षोभ आता कहां से है, ये हमें समझना पड़ेगा। इस चित्र को हटा दो, इस वाले को हटा देना, ठीक है, ये हो जाएगा। देखो समझो, कोशिश करो समझने की। इसमें एक भी आप ऐसे कहते हो पढ़ करके याद कर लो, तो ऐसा हो नहीं सकता है। इसे दिमाग में रखो, नीचे से दक्षिण पश्चिमी, ऊपर से उत्तर पूर्वी। अब किधर से आ रहा है, अब आएगा पश्चिम से। तो मैं बता रहा हूं आपको, समझने की कोशिश करो। शीत ऋतु में भारत में जो वर्षा होती है ना, वो किस मानसून से होती है, शीत ऋतु में, शीत ऋतु में, ठीक है। शीत ऋतु में वर्षा किस मानसून से होती है, पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ।
इसे बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहां से आता है बस समझो, ये आता है भूमध्य सागर से, यानी कि ये बादल कहां से आएंगे, भूमध्य सागर से। ठीक है, भूमध्य सागर किधर पड़ जाता है, तो भूमध्य सागर पड़ता है आप जानते हो यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप, यानी यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में और अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में, यानी बीच में पाया जाता है। तो मान लेते हैं ये भूमध्य सागर है। अब भूमध्य सागर से इस तरफ तुम देखो तो देश कौन सा आ जाएगा, यानी कि बहुत सारे देश हैं जिनमें मान ले लो इराक, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान इन सब से होते हुए भारत में आएगा। समझ में आ रहा है, यानी कि शीत ऋतु में भारत में वर्षा होगी, पश्चिमी विक्षोभ से होती है। किससे होती है, पश्चिमी विक्षोभ से। इसे जेट धारा कहते हैं, जेट स्ट्रीम। क्या बोलते हैं, मतलब देखो जेट स्ट्रीम क्यों बोल रहे हैं, जेट माने होता है बहुत भयंकर रूप से तेजी से हवाएं चलती हैं। जेट इंजन देखा है तुमने, जेट इंजन जो होता है ना, जैसे हवाई जहाज वगैरह होते हैं तो उनके इंजन जो होते हैं जेट इंजन के नाम से जाना था, नहीं बहुत तेजी से स्पीड मतलब निकालते हैं, तो वही क्या जेट स्ट्रीम बोलते हैं। स्ट्रीम माने मतलब हवाओं के नाम ही है। जेट स्ट्रीम जो होती है वो कहां से बनती है, अटलांटिक महासागर से। अटलांटिक महासागर जैसे जाएगी तो भूमध्य सागर में जैसे जाएगी, तो भूमध्य सागर में क्या होता है, जलवाष्प होना स्टार्ट हो गया होता है, बादल बन गए होते हैं। उन बादलों को भयंकर रूप से किधर लाती है, क्योंकि इस तरफ चल रही होती है पश्चिम की तरफ। किस तरफ चलती है ये, यानी भूमध्य सागर से किस तरफ चलेगी ये चलेगी आपका पूर्व की तरफ। किस तरफ चलती है, पूर्व दिशा में चलेगी। तो पूर्व दिशा में जैसे ही चलेगी तो इराक में वर्षा कर देगी यही, और यही ईरान में कर देगी, और यही अफगानिस्तान में करेगी, और यही पाकिस्तान में करेगी। यानी पाकिस्तान में झमाझम वर्षा, एकदम ठीक ठाक वर्षा होती है मानसून से। जैसे मैं बोलूं अरब सागर के मानसून से और बंगाल की खाड़ी के मानसून से भारत में 80% वर्षा होती है। उसी प्रकार से भूमध्य सागर से उठने वाले मानसून से जो वर्षा होती है वो उसका नाम क्या है, पश्चिमी विक्षोभ मानसून कहलाएगा वो। जैसे जेट स्ट्रीम मतलब क्या होती है, पवनों का नाम है, वहां से उठेगा तो इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में वर्षा करेगा। अब तुम सभी लोग जानते हैं, हम लोग देखो क्या जानते हैं, एक बात समझो, ये जो है ये पाकिस्तान का मैप है, और इधर क्या है ये अफगानिस्तान है, समझो। अब ये हम लोग जानते हैं कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर पर एक क्या है, एक पर्वत है, और इस पर्वत का नाम है हिंदू कुश पर्वत। मैंने तुम्हें जब दर्रे कराए थे, दो दर्रे थे, खैबर दर्रा, गोमल दर्रा। किस पर्वत में था, हिंदू कुश पर्वत में। किस में था, हिंदू कुश। तो बताइएगा, अब ये बताओ, जैसे ही ये टकराएगा किससे टकरा देगा, हिंदू कुश पर्वत से, हिंदू कुश पर्वत। और हिंदू कुश पर्वत से जब टकराएगा तो मुझे बताओ ना, वर्षा कहाँ होगी, अफगानिस्तान में। कहाँ होगी, अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा वर्षा हो जाएगी इससे। और उसके बाद में कहाँ हो जाएगी, उसके बाद में वर्षा तो यहाँ भी हो जाएगी। किससे हो जाएगी, मतलब देखा जाए तो पाकिस्तान में भी हो जाएगी। लेकिन ये कुछ बादल बच जाएंगे तो कहाँ आ जाएंगे, अब आएंगे टकराएंगे कहाँ, अरावली से। अब अरावली क्या हो गया, अब उनके सामने आ गया। पहले क्या था, इसके समानांतर था। समानांतर वर्षा नहीं होती, टकराने के लिए होना चाहिए। तो बताओ ना, भारत में वर्षा फिर कहाँ पर सर्वाधिक होगी, राजस्थान में। कहाँ होगी, राजस्थान में। अब राजस्थान में वर्षा सर्वाधिक किस मानसून से होगी, पश्चिमी विक्षोभ से। किससे होती है, पश्चिमी विक्षोभ से। तो आप देख सकते हो, तो पश्चिमी विक्षोभ जो होता है भारत में सर्वप्रथम वर्षा बताओ कहाँ करेगा, सर्वप्रथम करेगा पंजाब में। पहले समझो, ये अंतिम में कर रहा था, इधर क्या है सबसे पहले करेगा, सबसे पहले कौन पड़ जाएगा, पंजाब। तो देखो पश्चिमी विक्षोभ से भारत में कहाँ वर्षा होती है, ये लिख लो। पंजाब में होगी, हिमाचल प्रदेश में होगी, जम्मू कश्मीर में होगी, राजस्थान में होगी, उत्तर प्रदेश में होगी, बिहार में होगी। बिहार लास्ट में मान सकते हैं, बिहार देखो ना, यानी कि ये जम्मू कश्मीर है, ये पंजाब है, हरियाणा भी लिख सकते हो, पंजाब, हरियाणा भी नोट कर लीजिए, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब जगह क्या होगी, इसी पश्चिमी विक्षोभ से शीत ऋतु में वर्षा होगी। शीत ऋतु में देखिए वर्षा बहुत तेज होगी कि धीमे धीमे होगी, धीमे धीमे। और धीमे धीमे वर्षा जो होती है वो किस फसल के लिए ज्यादा उपयोगी होती है, गेहूं की फसल के लिए। शीत ऋतु में भारत में कौन सी फसल ज्यादा होती है, गेहूं की फसल। तो गेहूं की फसल के लिए क्या होती है, बहुत ज्यादा क्या होती है, ये मतलब इंपोर्टेंट होती है। क्या होती है, इंपोर्टेंट होती है। तो बताइए पंजाब में इसे क्या बोलेंगे, गोल्डन रेन। क्या बोलते हैं, गोल्डन रेन। गोल्डन रेन क्यों गेहूं जो होता है उसका कलर कैसा होता है, गेहूं को पकने में सहायक जो वर्षा होती है वो कौन सी वर्षा होती है, तो वही होती है पश्चिमी विक्षोभ से आने वाले मानसून से जो वर्षा होती है दिसंबर के महीने में। तो गेहूं में हल्की हल्की वर्षा हो जाती है, तो गेहूं का पैदावार क्या हो जाता है, और अच्छे से हो जाता है। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो गोल्डन रेन कहाँ होती है, पंजाब में। गेहूं सर्वाधिक कहाँ होता है प्रति हेक्टेयर की दृष्टि से, पंजाब में। और उत्तर प्रदेश में भी पश्चिमी एरिया में होता है। तो सब जगह क्या हो जाता है, ये हो जाता है। गेहूं के लिए बहुत लाभकारी वर्षा होती है उस समय, थोड़ी थोड़ी झमाझम वर्षा हो जाए
तो ज्यादा लाभकारी हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना। तो भारत में सर्वप्रथम वर्षा पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में, इन सब में हो जाएगी। ठीक है, राजस्थान में ये वर्षा होगी। राजस्थान में कहते हैं मावट, क्या बोलते हैं, मावट। राजस्थान में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है, मावट। मावट तुम्हारे नोट्स में मेंशन होगा, देखो मैं पढ़ करके। ठीक है, मावट। तो राजस्थान में होने वाली वर्षा क्या कहलाएगी, मावट कहलाएगी। यानी पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा शीत ऋतु में उत्तर भारत में वर्षा होती है, जिसमें राजस्थान में यह वर्षा होगी, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं मावट वर्षा। क्या कहते हैं, मावट वर्षा कहते हैं। यूपी में और बिहार में होगी। ठीक है, इसके अलावा क्या वेस्ट बंगाल में होगी, किसमें होगी, वेस्ट बंगाल। पश्चिमी विक्षोभ क्या है, समझ में आ गया। शीत ऋतु में भारत में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होती है। जेट स्ट्रीम इस मतलब पश्चिमी विक्षोभ को लेकर के आते हैं। पश्चिमी विक्षोभ कहां से उत्पन्न होता है, भूमध्य सागर से होता है, या ईरान इराक से होते हुए अफगानिस्तान पाकिस्तान से होते हुए भारत में आता है। तो भारत में सर्वप्रथम पंजाब राज्य में वर्षा करता है, और ऊपर जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली, इधर राजस्थान, उधर उत्तर प्रदेश और बिहार, और उधर देखें तो पश्चिम बंगाल तक ये जाता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में कम वर्षा हो पाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हुआ, ये तो पहले पश्चिम ये खत्म हो गया। अब बताओ यह जो है कितना परसेंट वर्षा करेगा पश्चिमी विक्षोभ, 3%। कितना करता है, 3%। तो ओवरऑल तुम देख लो एक बार भारत का पूरा। ये हमारा प्यारा भारत है, समझो पहले। अब ये प्यारा भारत है तो अब देखो ना, ये अरब सागर था, ये पूरा तो हिंद महासागर है ना, तो हिंद महासागर पूरा लिख दे रहा हूं यहाँ, हिंद महासागर। अब हिंद महासागर में इस तरफ क्या है, अरब सागर। एक चित्र बना लो चाहो तो इसको याद करने के लिए, रफली एक चित्र बनाओ, बहुत बढ़िया रहेगा, एक बार में याद हो जाएगा, कभी भूलोगे ही नहीं। इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी। ये फाइनल चित्र है आपका, फाइनल चित्र। ठीक है, ध्यान रखना है। जब अरब सागर से मानसून आता है तो इसे किस नाम से जानते हैं, दक्षिण पश्चिमी मानसून। किस नाम से जानते हैं, दक्षिण पश्चिमी मानसून। अब दक्षिण पश्चिमी मानसून कितने भागों में बढ़ता है, 2 भागों में बढ़ता है। अरे आप देखो, हिंद महासागर करो, हिंद महासागर से आता है तो क्या क्या कहलाते हैं इसे, दक्षिण पश्चिमी मानसून, क्योंकि विषुवत रेखा से उत्पन्न होगा दक्षिण पश्चिमी मानसून। अब ये 2 भागों में बढ़ जाएगा, अरब सागर और बंगाली खाड़ी। अब ठीक है, ठीक है, समझ में आएगा। इसकी शाखा कितनी है, 3 शाखा, एक शाखा, दूसरी शाखा और तीसरी शाखा। देखो समझने की कोशिश करो। फर्स्ट शाखा कौन सी है, ये फर्स्ट, ये कौन सी है, सेकंड, ये कौन सी है, थर्ड। समझ में आ रहा है। ये जब वर्षा ऋतु आ रही है भारत में तब वर्षा होगी, ध्यान रखना है, कुछ और कोई दिक्कत नहीं होती। समझो फर्स्ट शाखा से कहाँ वर्षा होगी, तो पश्चिमी घाट, पूरे पश्चिमी घाट पर्वत पर। पश्चिमी घाट में सारा जितना भी एरिया वो सारा आ जाएगा। तो पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिम में क्या होगी, इसकी वर्षा होगी। तो कहाँ वर्षा होती है फर्स्ट शाखा से, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट पर्वत पर। सेकंड से मध्य भारत, सेकंड से कहाँ होती है, मध्य भारत। और थर्ड से उत्तर भारत, उत्तर भारत। कुछ समझ पा रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो अब हम बंगाली खाड़ी, बंगाली खाड़ी की जब तुम बात कर रहे होगे तो आप देखिए ना, ये वाला, ये क्या अराकान योमा है, और यहाँ पर ये बताइए क्या है, ये हिमालय है। ये क्या है, हिमालय है। हमने उत्तर भारत में देख लिया वर्षा। अब बंगाली खाड़ी की एक शाखा कहाँ चली जाएगी, अराकान योमा से टकराएगी, दूसरी शाखा कहाँ चली जाएगी, पश्चिमी, मतलब पश्चिमी बंगाल से होते हुए, बिहार से होते हुए उत्तर प्रदेश, ये आ जाएगी। तो मुझे ओवरऑल अगर हम देखें कि सर दक्षिण पश्चिमी मानसून है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से भारत में कितने परसेंट वर्षा, 80%। कितने परसेंट, 80%। सबसे पहले कहाँ, सबसे पहले कहाँ होगी, केरला में। कहाँ होगी, केरल में, मालावा तट पर, केरल में हो जाएगी। सबसे बाद में पंजाब में, सबसे बाद में कहाँ होती है, पंजाब में। इतना क्लियर रखना है। और अंडमान निकोबार इसमें राज्य में, केंद्र शासित प्रदेश में आ जाएगा। ये कहानी रहेगी किसकी, ये हुई जब वर्षा ऋतु है तब भारत में वर्षा ऋतु कब स्टार्ट होती है, जून महीने से। कहां तक चलेगी, सितंबर अक्टूबर महीने तक। तो ये जो स्थिति है इस मानसून की कब है, तो जून से स्टार्ट होगा और अक्टूबर तक रहेगा। जून से अक्टूबर तक की बात कर रहे हैं। अब अक्टूबर के बाद में क्या आ जाएगा, आपकी आ जाएगी शीत ऋतु। क्या आ जाएगी, शीत। अक्टूबर दिसंबर तक मान लीजिएगा, दिसंबर से स्टार्ट है शीत ऋतु। तो दिसंबर जनवरी में भी वर्षा होती है खास करके। तो हमने देखा है कि ये तो हमारा हो गया 80%, लेकिन ये मानसून, ये वाला जो मानसून है जो गया है वो वापस भी तो आएगा। अब वापस आएगा तो आप एक चीज बताओ ना, वापस आएगा तो वापस वाले के लिए तो करना पड़ेगा। तो वापस जब लौट रहा होगा तो बंगाली खाड़ी से टच होगा, टच होगा। तो अब ये वर्षा कहाँ करेगा,
ये वर्षा कर देगा पूर्वी घाट पर्वत पर। कहाँ करता है? पूर्वी घाट पर्वत पर। पूर्वी घाट पर्वत पर वर्षा करेगा। पूर्वी घाट पर्वत में अगर तुम देखोगे तो कौन सा? कोरोमंडल तट तमिलनाडु में सर्वाधिक वर्षा होगी, और आंध्र प्रदेश में भी वर्षा होती है, और ओडिशा में समझ में आ रहा? लौटते हुए मानसून से कहाँ वर्षा होगी? पूर्वी घाट पर्वत। लौटता हुआ मानसून क्या कहलाता है? बताओ, लौटता हुआ मानसून क्या कहलाता है? तो उत्तर पूर्वी मानसून क्या कहलाता है? उत्तर पूर्वी मानसून। तो उत्तर पूर्वी मानसून सर्वाधिक वर्षा कहाँ करता है? सर्वाधिक वर्षा करता है तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर करता है सर्वाधिक वर्षा। हालांकि और भी हमें नहीं था, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, नहीं था, ठीक है, ध्यान रखना, ये हो जाएगा। तो उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा हो जाएगी, ठीक है। अब उत्तर पूर्वी मानसून लौटता कब है? उनसे मतलब समय बताओ इसका क्या लौटेगा? तो सितंबर और अक्टूबर महीने में, यानी कि अभी लौटना स्टार्ट ही हो रहा है। अभी सितंबर का महीना स्टार्ट हुआ है, अक्टूबर तक ये लौट जाएगा, या कुछ ध्यान रखना। समझ में आ गया? कितने % वर्षा करेगा ये? कितने %? 70%। कितने % करता है? 17% करता है, ये आपको ध्यान रखना। लौटते हुए मानसून से भारत में कितना % वर्षा होती है? 17 यानी 17% वर्षा होती है, ये आपको ध्यान रखना, ना तो हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या बच गया? नेक्स्ट बचा हमारे सामने शीत ऋतु। शीत ऋतु, अब शीत ऋतु में वर्षा होगी तो किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से। पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होगी। कितना % होती है? 3%। कितना? 3%। कहाँ होगी शीत ऋतु में? उत्तर भारत में। कहाँ होती है? उत्तर। अब उत्तर भारत में किन किन राज्यों में होती है? तो पंजाब में सबसे पहले होगी, पंजाब, हरियाणा, ऊपर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में थोड़ा बहुत हो सकती है, और नीचे आएंगे तो राजस्थान, और या दिल्ली, उत्तर प्रदेश, और बिहार, और वेस्ट बंगाल। इन सब जगह क्या होगी? वर्षा होगी पश्चिमी विक्षोभ से। 3%। देखो 100% हो गया 100%। यही है मानसून, ठीक है। मानसून का टॉपिक जो खत्म हो गया आपका। एक प्रश्न और आप चाहो तो कर सकते हो, जब मानसून लौट रहा होता है तो भारत में कौन सी ऋतु होती है? तो शरद ऋतु होती है। कौन सी ऋतु होती है? शरद ऋतु, ठीक है, जब लौटता है तब। और जब आता है तब वर्षा ऋतु। तब क्या है? वर्षा ऋतु। और जब पश्चिमी विक्षोभ तब कौन सी ऋतु है? शीत ऋतु। तब कौन सी ऋतु है? शीत ऋतु है, ध्यान रखना। लौटते हुए मानसून के समय भारत में कौन सी ऋतु चल रही होती है? वो चल रही होती है शरद ऋतु, ठीक है। निवर्तन के समय ध्यान रखिए, ये मेंशन है तुम्हारे, उसमें आप देखिएगा, कर लीजिएगा उसमें। यहाँ तक किसी भाई बहन को कोई समस्या? ठीक है, समझ में आ रहा है गौरव का? नहीं, कोशिश करोगे तभी समझ में आएगा। अब तुम एकदम बैठे रहोगे लुल्लू टाइप की तरह, तो फिर कहाँ समझ में आएगा? ठीक है, सीखने की कोशिश करोगे, चाहोगे तो सीख जाओगे, और तुम लगा रहे ठीक है तो फिर नहीं हो पाएगा भाई। अब मैं तुमसे कह रहा हूँ ये तुम याद नहीं कर सकते हो, इसे जितना हो सके उतना बेहतर समझ लो, ठीक है। अभी मैं बादल तुम कुछ नहीं बता रहा हूँ, ये एकदम कंटेंट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जो पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, यहीं से पेपर की दृष्टि से क्या है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ऋतुओं की बात कर लेते हैं। ऋतुओं की बात बताओ, ऋतुएं कितनी है? 4 ऋतुएं हैं भारत में। कितनी ऋतुएं हैं? 4 ऋतुएं। 3 ऋतुएं तो हमारी आएगी, 3 तो खत्म ही हो गई, 1 बच गई बीच में। तो 4 ऋतुओं की बात करते हैं, इन ऋतुओं के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ऋतुओं मुझे कुछ नहीं कराना, वो उसी का डिटेल है सब कुछ, ये जो करा रहे हैं उसी में। ऋतुएं खत्म भी होगी साथ साथ ही, 3 ऋतुएं तो खत्म कर लिए हम लोगों ने साथ साथ में। भारत में कितनी ऋतुएं बताओ? 4 है। तो देखते हैं भारत में प्रमुख ऋतु में कितनी है? 4 ऋतुएं हैं। कौन कौन सी? यहीं से स्टार्ट कर लो। शीत ऋतु है, और उसके बाद में बताओ कौन सी हो जाएगी? ग्रीष्म ऋतु कर लो। उसके बाद में वर्षा ऋतु, और उसके बाद में शरद ऋतु। अरे 4 ऋतुएं हैं, ठीक है। इनका टाइमिंग कर लो, जिनमें 3 तो मैंने करा दी है कंप्लीटली, यही है जो मैं अभी ये बता रहा था। उन्हें कुछ डाटा है, उसे रीडिंग कर लेना अपना, बाकी सेम हो जाएगा। शीत ऋतु कब से स्टार्ट होगी? और टाइमिंग क्या इसका रखें शीत ऋतु का? कहाँ से स्टार्ट करोगे?
तो इसे कर लो 15 दिसंबर से 15 मार्च। उसमें जो भी डाटा है उसे कोई दिक्कत नहीं, मैं काट कर ये लिख देना, मैं लिखवा रहा हूँ जो 15 दिसंबर 15 दिसंबर से 15 मार्च के मध्य का टाइमिंग क्या है, शीत ऋतु है। एकदम ठीक ठाक शीत ऋतु रहती है इस समय, क्या कर लीजिएगा। ठीक है, बीच में सबसे ज्यादा जो ठंडा महीना है कौन सा है, दिसंबर और जनवरी आता है। सबसे ज्यादा ठंडा कौन सा, जनवरी। अब ग्रीष्म ऋतु स्टार्ट करोगे तो ग्रीष्म ऋतु कौन सी होगी, 15 मार्च। 15 मार्च से लेकर के कहां तक हो जाएगी बताओ, 15 जून तक। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु 15 जून, और ये 15 जून से लेकर के सितंबर तक, और ये 15 सितंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक क्या हो जाएगी, शरद ऋतु हो जाएगी। क्या हो जाएगी, शरद ऋतु। यही ऋतु है और कुछ नहीं है। भारत में कितनी प्रमुख ऋतु है, 4। शीत ऋतु बताई दी आपको, अभी जस्ट बताइए, देखो पश्चिम विक्षोभ, यही लिखा है उसमें, कुछ नहीं है। आप पढ़ के देखो इसके बारे में जो लिखा है वो यही लिखा हुआ, देखो वहां पर। ग्रीष्म ऋतु बताई दी आपको, दक्षिण पश्चिमी मानसून। ग्रीष्म ऋतु मतलब मानसून तो नहीं ना, गर्मी का। गर्मी सर्वाधिक कौन सी है, ठंडी सर्वाधिक, शीत गर्मी सर्वाधिक। ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं हो रही है, मान लो स्टार्टिंग होती है, तो वर्षा ऋतु एक अलग लगा दी। उसका शरद ऋतु, शरद ऋतु मतलब लौटता हुआ मानसून। लौटता हुआ मानसून कब होता है, इसी के बीच में होता है लगभग। क्या होता है, अब ग्रीष्म ऋतु के बारे में थोड़ा सा इसमें दिया हुआ है। क्या ग्रीष्म ऋतु में हवाएं चलती हैं, उत्तर भारत में चलने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं, लू कहलाती हैं। तो वही यहाँ कहना चाह रहा है। देखो शरद ऋतु के बारे में तो बता ही दिया आपको, जो भी था वो। ग्रीष्म ऋतु में जो हवाएं चलती हैं उत्तर भारत में क्या कहलाती है, लू। क्या कहलाती है, लू कहलाती है। उत्तर भारत में चलने वाली हवाएं, ग्रीष्म मतलब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवा क्या कहलाती है, तो आप बताएं, लू कहलाती है। क्या कहलाती है, लू। समझ में आ रहा, बहुत सारे क्या होते हैं, चक्रवात आते हैं, है ना, चक्रवात। अब अलग अलग के नाम है, उन नामों को आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। जैसे पूछेगा पूर्वी भारत, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा में जो हवाएं चलती हैं उन्हें बोलते हैं नार्वेस्टर। क्या बोलते हैं, नार्वेस्टर। ग्रीष्म ऋतु में जो हवाएं चलती हैं उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश को लू कहते हैं। लेकिन यही हवाएं अगर पश्चिम बंगाल में चले तो, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में चले, और असम वगैरह ये है ना, उड़ीसा वगैरह, इन्हें बोलते हैं नार्वेस्टर। क्या बोलते हैं, नार्वेस्टर। नार्वेस्टर कोई बोलते हैं काल वैसाखी। क्या बोलते हैं, काल वैसाखी। नार्वेस्टर क्या बोलते हैं, काल वैसाखी। चक्रवात से आते हैं, तूफान से, चक्रवात से आते हैं, काल वैसाखी। क्या हो जाएगा, काल वैसाखी हो जाएगा, रखना। बाकी उत्तर प्रदेश में लू, क्या कहलाता है, लू। लेकिन ये पर्टिकुलर अगर हम देखें तो चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम कहाँ चलती है, ओ मतलब गर्मी में तो चलती है कर्नाटक में और केरला में। कर्नाटक केरला में चलती है चेरी ब्लॉसम। ग्रीष्म ऋतु में जो हवाएं चलती हैं कर्नाटक में, कर्नाटक और केरला में, उन्हें बोलते हैं चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम, कर्नाटक और केरला में चलने वाली हवाएं ग्रीष्म ऋतु में क्या कहलाती है, चेरी ब्लॉसम कहलाती है। क्या कहलाती है, चेरी ब्लॉसम कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना है। चेरी ब्लॉसम जो हवाएं हैं वो किसके लिए ज्यादा मतलब फायदेमंद होती है, कॉफी के लिए और फूलों के लिए। कॉफी के फूलों को खिलने के लिए, कॉफी के लिए। तो कॉफी के लिए लाभदायक जो हवाएं हैं वो कौन सी हैं, चेरी ब्लॉसम। कॉफी के लिए लाभदायक हवाएं कौन सी हैं, चेरी ब्लॉसम। और काल वैसाखी या नार्वेस्टर्स, पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे सामने हम कह सकते हैं, देखिएगा, आम्र वृष्टि या आम्र बौछार या आम्र वर्षा। तो आम्र वर्षा कहाँ होती है, दक्षिण भारत में। कहाँ होती है, अच्छा, आम्र वर्षा कहाँ होती है, दक्षिण भारत में। आम्र वर्षा, आम्र वर्षा, आम्र वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। कहाँ होती है, दक्षिण भारत में। जो कि आम के लिए क्या है, आदेबंद होती है। आम के लिए क्या होती है, आदेबंद, आम्र वर्षा हो जाएगी। ठीक है, एक लास्ट कर लो, बोडो चिल्ला। बोडो चिल्ला जिसे नार्वेस्टर्स भी कहते हैं, असम में। बोडो चिल्ला, बोडो जनजाति कहाँ की है, असम की। बोडो जनजाति कहाँ की है, असम की। तो बोडो चिल्ला या बोडो चिल्ली शब्द भी आता है। तो बोडो चिल्ली जो हवाएं हैं वो कहाँ चलती है, असम में। बोडो चिल्ली हवाएं कहाँ चलती है, असम में। किसके लिए फायदेमंद है, चाय के लिए। किसके लिए है, चाय के लिए। बोडो, चेरी ब्लॉसम कॉफी के लिए। हाँ नहीं, इसी में ही, ग्रीष्म में। ये ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहे हैं। किसकी बात है, ग्रीष्म।
सब ग्रीष्म, देखो शीत ऋतु तो पढ़ा दिए ना आपको, शीत ऋतु सब कुछ बता दिया आपको, वर्षा ऋतु बता दिए, शरद ऋतु बता दिए, सब कुछ अभी। अब एक रह गया था केवल कौन सा, ग्रीष्म ऋतु वाला, वो तो उसमें लिंक नहीं करा दिया आपको अभी। अरे वो डिटेल तो वही वाला ना पूरा, वो करा दिया, केवल एक रह गया था ग्रीष्म ऋतु वाला। तो ग्रीष्म ऋतु में जो नया नया वो कर लीजिएगा। ये बताओ ना, शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उत्तर भारत में, है ना, उसे पश्चिम विक्षोभ से होती है। यह वर्षा गोल्डन रेन के नाम से जानी जाती है पंजाब में। हाँ, पंजाब में, मावट राजस्थान। लेकिन अब कह रहा हूं ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है, हवाएं चलती हैं, जैसे इसमें दिया ना, एक शब्द दिया, कौन सा दिया, चेरी ब्लॉसम, तो कॉफी के लिए लाभकारी का कर्नाटक केरला में, ठीक है। अब एक यहाँ पर हमने दे दिया कौन सा वाला, बोडो चिल्ली, ये चाय के लिए असम में। काल बैसाखी कहाँ पर है, तो ये है पश्चिम बंगाल।